प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व किए थे। केमिस्ट्री के वैकल्पिक प्रश्नों को हमने हल किया था। आज बच्चों हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। यह हमारे बॉडी का पार्ट होता है और ये किस काम में आता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो बच्चों ये वृक्क या किडनी जो है ये उत्सर्जन के काम से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन के काम से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दूसरा सवाल देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा ही होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जल का वहन, वहन यानी लाना या ले जाना। दूसरा भोजन का वहन, तीसरा अमीनो अम्ल का वहन और चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो बच्चों यहां पे ऑप्शन ए सही आंसर है। पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बच्चों हम सभी जानते हैं स्वपोषी और परपोषी दो तरह के जीव होते हैं। स्वपोषी जीव पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनमें पोषण के लिए किस किस चीज की जरूरत है या कौन सी चीज की जरूरत है उसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी, क्लोरोफिल की भी और सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत पड़ती है। तो इनमें से ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। बच्चों अगला सवाल देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के कौन से भागों में होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वात रंध्रों में, उपत्वचा में या सभी। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के इन तीनों भागों में होती है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन या परिसंचरण। तो बच्चों ऑप्शन सी सही आंसर है इसमें कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है पौधों में। ऑप्शन देख लेते हैं, ए जड़ में, बी पत्ती में, सी तने में या डी फूल में। तो बच्चों हम सभी जानते हैं पत्ती में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की सहायता से ही पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन देखते हैं, आरबीसी का अभाव, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी या ये सभी। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। लसिका रुधिर से आरबीसी के अभाव के कारण भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन देखते हैं, ए समस्त पौधों में, बी समस्त जीवों में, सी समस्त हरे पौधों में या डी ए तथा बी दोनों में, यानी ए तथा बी दोनों में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। समस्त हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, रुधिर में पाया जाता है। बच्चों रुधिर को रक्त भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं और खून भी कहते हैं। तो रुधिर में पाया जाता है, ए ऑप्शन देखते हैं, ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी या डी सभी। बच्चों रुधिर में प्लाज्मा भी पाया जाता है,
आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी कि सभी चीजें पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं बच्चों। HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं का निर्माण आहार नाल के किस भाग में होता है? यानी हमारे शरीर के आहार नाल में HCl का निर्माण किस जगह पे होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुख गुहा, बी है छोटी आंत, सी है आमाशय और डी है बड़ी आंत। तो बच्चों HCl का निर्माण हमारे आमाशय में होता है, आहार नाल के आमाशय वाले भाग में होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा कितने एटीपी बनते हैं? एटीपी मीन्स एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। ए में है 36, बी में है 32, सी में है 4 और डी में है 38। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है कि ऑक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा 38 एटीपी बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहां चला जाता है? ऑप्शन में देखते हैं। हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में या दाएं आलिंद में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे और जो वायुमंडल है हमारे चारों तरफ, उनमें उनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए है रंध्रों द्वारा, बी है श्वसन द्वारा, सी है वाष्पोत्सर्जन द्वारा और डी है जाइलम द्वारा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन कहां पाया जाता है? बच्चों आप लोगों ने इंसुलिन हार्मोन के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि शुगर पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जब उनकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है। तो बच्चों चले देख लेते हैं इंसुलिन हार्मोन कहां बनता है। ऑप्शन में देखते हैं। ए वृषण में, बी यकृत में, सी अंडाशय में या डी अग्नाशय में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में यानी हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है अनेक। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में चेस्ट में होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन वो होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। तो बच्चों इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन तो पौधों के अलावा जंतुओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन जो है ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, यानी पादपों में पाए जाते हैं। तो आंसर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आप लोगों ने तंत्रिका कोशिका देखा होगा, वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए द्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन और डी आवेग। तो बच्चों ऑप्शन बी सही आंसर है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग उत्तरदायी है। ऑप्शन देखते हैं। ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं मस्तिष्क इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? यानी हमारे दिमाग का कौन सा भाग ऐसा है जो सर्वाधिक विकसित होता है? ऑप्शन देखते हैं।
ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी डायनसिफिलॉन और डी हाइपोथैलेमस। तो बच्चों ऑप्शन ए सही आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला भाग जो होता है वो सर्वाधिक विकसित होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित कर रखता है? तो हमारे बॉडी का वो हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का वो कौन सा भाग है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है? ऑप्शन देखते हैं, ए पिट्यूटरी, बी हाइपोथैलेमस, सी डायनसिफिलॉन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। हाइपोथैलेमस मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग है जो हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, मस्तिष्क मानव को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? यानी मानव के मस्तिष्क को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में या डी 5 भागों में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही है। हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? अस्थियां मीन्स हड्डियां, हमारी हड्डियां जो है वो किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है थायरॉक्सिन, बी है वृद्धि हार्मोन, सी है रिलैक्सिन और डी है पैराथॉर्मोन। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है कि अगर हमारे बॉडी में पैराथॉर्मोन हार्मोन्स की अधिकता हो जाएगी तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कोमल तथा टेढ़ी हो सकती हैं या हो जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए थाइमस, बी अधिवृक्क, सी पीयूष ग्रंथि या डी थायराइड। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अमीबा, बी यीस्ट, सी प्लेज्मोडियम, डी लेशमानिया। तो इसमें बच्चों ऑप्शन बी सही आंसर है। ईस्ट जो है उसमें जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी मानव के अंदर मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका या डी डिंब वाहिनी। तो बच्चों आंसर सी सही है। शुक्रवाहिका मानव के मादा में नहीं पाई जाती है, मादा जनन तंत्र में, बल्कि ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है और बाकी तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है। तो आंसर सी शुक्रवाहिका सही आंसर है। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए वाहदल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी परागकण। तो बच्चों पराग कोष में परागकण होते हैं, तो आंसर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनिषेचन पाया जाता है। ऑप्शन ए सभी जंतुओं में, ऑप्शन बी सभी पादपों में, ऑप्शन सी आवृत बीजी पौधों में और ऑप्शन डी केवल जलीय जीवों में। तो बच्चों द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। आंसर सी सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, कलिकोत्पादन और इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए है पुंकेसर, बी है वर्तिका, सी है अंडाशय और डी है बीजांड। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, बीजों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए अंडाशय से, बी बीजांड से, सी परागनली से या डी भ्रूणपोष से। तो बच्चों बीजों का निर्माण
बीजांड से होता है। आंसर नंबर बी सही आंसर है। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर युग्मक कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंडाशय, बी शुक्राणु, सी बीजाणु और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर बी सही है। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं। ए न्यूटन, बी मेंडल, सी रॉबर्ट हुक और डी खुराना। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका क्या नाम है? यानी किस पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किया था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गुड़हल, बी गेंदा, सी गुलाब और डी मटर। बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, वो भी मीठी मटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डीएनए से, बी प्रोटीन से, सी डीएनए व प्रोटीन से और डी आरएनए से। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। डीएनए व प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में लिंग संलग्न लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए वर्णांधता, बी हीमोफीलिया, सी सिकिल सेल एनीमिया और डी सभी। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। तो बच्चों ये अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये बायोलॉजी के वैकल्पिक प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और कई बार इसे प्रैक्टिस करके हल कर लीजिए। बच्चों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।